तो एक बहुत ही जबरदस्त थिंकर थे, फ्रेडरिक नीत्शे। उनका मानना था कि दुनिया में मोटे तौर पर बस दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बस पीछे पीछे चलते हैं और दूसरे वो जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। आज हम इसी दूसरे रास्ते को जरा गहराई से समझने वाले हैं। एक तरफ है द हर्ड, मतलब वो झुंड जो समाज के बनाए हुए सुरक्षित रास्तों पर चलता है, और दूसरी तरफ है द हायर मैन, जो जोखिम लेता है और अपने रास्ते खुद बनाता है। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक फंडामेंटल चॉइस है जो हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर फेस करते हैं। अच्छा, इस आइडिया को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक कहानी में चलते हैं। मिलते हैं आदित्य से, जो इन्हीं दो रास्तों के बीच फंसा हुआ है, इसी संघर्ष को जी रहा है। तो ये है आदित्य, 23 साल का, और उसके चारों तरफ बस एक ही शोर है, समाज की उम्मीदों का शोर। आवाजें जो उसे लगातार एक ही ढर्रे में फिट होने के लिए पुश कर रही हैं। और ये आवाजें कहती क्या हैं? अरे भाई, एक सेफ जॉब पकड़ लो, ज्यादा रिस्क लेने की क्या जरूरत है? जो सब कर रहे हैं बस वही करते जाओ, ज्यादा सोचो मत। यही तो है झुंड की मेंटालिटी, है ना? आराम और सुरक्षा सेल्फ ग्रोथ से कहीं ज्यादा जरूरी है इनके लिए। आदित्य कोशिश तो बहुत करता है फिट इन करने की, पर अंदर से कुछ है जो मानता ही नहीं, जो इस ऑर्डिनरी रास्ते को अपनाना ही नहीं चाहता। नीत्शे के ये शब्द आदित्य के इस अंदरूनी संघर्ष को परफेक्टली कैप्चर करते हैं। उसकी जो ये बेचैनी है ना, वो कोई कमी नहीं है, बल्कि एक साइन है कि वो कुछ बड़ा, कुछ अलग करने के लिए बना है। तो जिस चीज के लिए आदित्य इतना स्ट्रगल कर रहा है, वो असल में हायर मैन बनने की एक गहरी इच्छा है। पर ये हायर मैन है क्या चीज? कौन होता है ये? चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। देखिए, नीत्शे का हायर मैन कोई राजा या देवता नहीं है। इसका मतलब दूसरों से बेहतर होना बिल्कुल नहीं है। ये तो पूरी तरह से सेल्फ मास्टरी के बारे में है। एक ऐसा इंसान जो हर रोज खुद को ही चैलेंज करता है, अपनी ही बनाई लिमिट्स को तोड़ता है। तो ऐसे लोगों की पहचान क्या है? पहली बात, उन्हें कंफर्ट जोन में रहना पसंद नहीं। दूसरी, वो समाज के दिए गए वैल्यूज को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते, वो अपने वैल्यूज खुद बनाते हैं। मुश्किलें और दर्द उन्हें तोड़ते नहीं, बल्कि और मजबूत बनाते हैं। और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है। उन्हें प्रेज या अप्रूवल नहीं चाहिए। उनका कंपटीशन सिर्फ खुद से होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये रास्ता इतना महान है, तो समाज, सोसाइटी इसका विरोध क्यों करती है? एक अकेले इंसान और ग्रुप के बीच ये टेंशन हमेशा क्यों रहती है? वजह सीधी है, हायर मैन झुंड के कंफर्ट के लिए एक खतरा है। कैसे? वो अपनी मौजूदगी से ही मीडियोक्रिटी यानी साधारण होने को एक आईना दिखा देता है। वो उन रूल्स पर सवाल उठाता है जिन्हें सब बिना सोचे समझे फॉलो करते आ रहे हैं, और वो सिस्टम पर अपनी डिपेंडेंसी तोड़कर ये दिखाता है कि अरे एक और रास्ता भी है, एक अलग तरीका भी है जीने का। नीत्शे का ये कोट इस फर्क को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। जहां झुंड को कंफर्ट मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है, वहीं हायर मैन का दम घुटता है। जो एक के लिए घर है, वो दूसरे के लिए एक पिंजरा है। तो चलिए वापस आदित्य की कहानी पर चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है, जहां उसकी ये पैसिव डिससैटिस्फैक्शन एक एक्टिव चॉइस में बदलेगी। तो एक दिन उसे डायरेक्ट चैलेंज मिलता है। उसके दोस्त उससे पूछते हैं, यार तू इतना अलग बनने की कोशिश क्यों करता रहता है? क्यों नहीं हो सकता तू नॉर्मल? ये वो मोमेंट है जब झुंड सीधे सीधे उसकी इंडिविजुअलिटी पर अटैक करता है। और इसी सवाल के जवाब में आदित्य को एक रियलाइजेशन होता है। वो सोचता है, शायद इसलिए क्योंकि मेरा दिमाग उधार का नहीं है। वाओ, क्या लाइन है! इसी एक पल में वो अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेने का फैसला कर लेता है। तो आदित्य की कहानी से हमें ये समझ आता है कि ये बदलाव शुरू कैसे होता है। अब क्या और क्यों तो हो गया, अब आते हैं कैसे पर। मतलब वो प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हैं जो इस रास्ते पर चलने के लिए उठाए जा सकते हैं। इस रास्ते पे चलने के लिए ना कुछ कोर मेंटल फ्रेमवर्क्स अपनाने पड़ते हैं। पहला, दर्द ही विकास है। दर्द को ग्रोथ का सिग्नल समझो। जब भी कोई अपनी लिमिट्स पुश करता है, दर्द तो होता है और वहीं प्रोग्रेस भी है। दूसरा, अपनी मोरालिटी खुद बनाओ। समाज ने जो सिखाया उसे ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो, अपने एक्सपीरियंस से सीखो। तीसरा, अकेलेपन से डरो मत, उसे एक लैब की तरह देखो जहां कोई अपने थॉट्स पर एक्सपेरिमेंट कर सकता है। चौथा, कंपटीशन किसी और से है ही नहीं, बस कल वाले खुद से है। और पांचवा, जिंदगी का गोल सिर्फ प्लेजर नहीं है, एक पर्पस होना चाहिए। अच्छा, अब इन आइडियाज को डेली लाइफ में कैसे लाएं? सबसे पहले अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सेप्ट करो। हर कोई एक कॉपी नहीं,
ओरिजिनल है, उसे एम्ब्रेस करो। जानबूझकर अनकंफर्टेबल डिसीजंस लो, क्योंकि असली ग्रोथ वहीं छिपी होती है। अपनी सोच को शार्प करो। किताबें, अकेलापन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये आपके टूल्स हैं। और सबसे जरूरी, दूसरों से वैलिडेशन लेना बंद कर दो। उनकी अप्रूवल पर अपनी डिपेंडेंसी खत्म करो। और आखिर में नीत्शे का ये एक वाक्य इस पूरी फिलॉसफी का सार है। ये सिर्फ जिंदगी जीने के बारे में नहीं है, ये अपनी जिंदगी को एक मास्टरपीस की तरह डिजाइन करने, क्रिएट करने के बारे में है। और वो आर्टिस्ट और कोई नहीं, इंसान खुद है। तो सवाल यही है, अपने रास्ते पर चलना, अपने वैल्यूज खुद बनाना और भीड़ से अलग खड़े होना, क्या ये एरोगेंस है, घमंड है, या फिर ये सेल्फ मास्टरी का, आत्मस्वामित्व का सबसे ऊंचा रूप है? इस पर सोचिएगा जरूर।